हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम मोमेंट्स बुक से एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से हमने सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फिर क्लास 9 मोमेंट्स बुक से एक चैप्टर करते हैं, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. कह रहा है वो आपसे पूछता है, रीडर से पूछता है कि क्या आपके पास कभी बेबी मंकी था एज अ पेट। मतलब आप लोगों ने पेट में आपने कोई फ़िश रख लेता है, एक्वेरियम रख लेता है घर में, कोई डॉग और कैट रख लेता है, कोई स्क्विरल रख लेता है, पिजन। लेकिन मंकी काफ़ी शैतान होते हैं ना, मंकी काफ़ी ज़्यादा मिस्चीवियस होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा बेबी मंकी को पेट रखा है। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो स्टोरी हमारी रिवॉल्व करती है, वो एक टोटो नाम के बेबी मंकी के इर्द गिर्द है। और वो कहता है कि चलिए फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये बेबी मंकी टोटो शैतान था या फिर डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है पोलाइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने टोटो को यानी उस बेबी मंकी को एक तांगा चलाने वाले से लिया था 5 रुपये में। देखिए बहुत पुरानी टाइम की बात हो रही है ये। तो 5 रुपये में टोटो को ले लिया था। टांगा ड्राइवर जो था उस लिटिल रेड मंकी को बांध के रखता था। कैसे रंग का मंकी था? रेड कलर का, छोटा सा। और मंकी जो था लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और वो पेट और वो जो छोटा मंकी था वो ग्रैंडफादर को बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने डिसाइड करा कि जो मेरा प्राइवेट जू है, इसका मतलब ग्रैंडफादर के पास और भी पेट्स होंगे, तो मेरे पास जो प्राइवेट जू है मैं उसमें इस लिटिल रेड मंकी को भी रखूँगा। तो उन्होंने उसको 5 रुपये में उससे खरीद लिया। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। रेड कलर का था, बहुत ही प्यारा था। उसकी ब्राइट आईज थी और उसकी आंखों में क्या लगता था देखने से? बहुत सारी शैतानियाँ भरी हुई हैं। और उसके टीथ कैसे थे? पर्ली वाइट, एकदम वाइट कलर के। और कभी कभी वो अपने टीथ को दिखाता था कुछ लोगों को डराने के लिए, जैसे बंदर करते हैं ना, घुड़की मारते हैं लोगों को डराने के लिए, दांत पीस के दिखाते हैं। तो कुछ एंग्लो इंडियन लेडीज़ को टोटो डरा दिया करता था, तब उसके पर्ली वाइट टीथ नज़र आते थे। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। कभी आपने इन चिंपैंजीज़ के या मंकीज़ के हाथ देखे हों, बहुत ही ज़्यादा इनमें कर्व्स होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर लाइंस होती हैं, ऐसा लगता है बहुत सूखे सूखे से हैं। लेकिन उनके फिंगर्स जो होती हैं, जो उनके हाथ होते हैं, बड़े क्विक होते हैं। और उनकी जो टेल होती है वो उनके गुड लुक्स में एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करती है। ग्रैंडफादर बिलीव कि टेल जो है वो किसी की भी गुड लुक्स में ऐड करेगी एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। तो वो एक तीसरे हाथ का भी काम करते हैं। जैसे हमें ये फोटो में नज़र आ रहा है ना, तो वो अपनी पूंछ से भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ब्रांचेस से इधर उधर कूदने के लिए या कोई चीज़ को होल्ड करने के लिए उसको काम में ले लेते हैं। ग्रैंड मदर बहुत नाराज़ होती हैं ग्रैंडफादर से जब भी वो कोई नई बर्ड और एनिमल ले आते हैं। तो ये डिसाइड करा गया कि टोटो को हम लेकर जा रहे हैं, लेकिन ग्रैंड मदर से हम उसको छुपा कर रखेंगे। ग्रैंडफादर और जो ऑथर है उसने क्या करा, एक छोटे से क्लोजेट में उसको रख दिया। क्लोजेट कहाँ था? उनके बेडरूम वॉल में। एंड ही वॉज टाइड, और उसको बांध कर रख दिया। कुछ घंटे के बाद जब ग्रैंडफादर और ऑथर जो हैं वो वापस आते हैं टोटो को वहाँ से खोलने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, तो वो ये देखते हैं कि जो वॉल पर जैसे वॉलपेपर्स लगा दिए जाते हैं, टोटो ने वो सारे के सारे निकाल दिए। पेग इन द वॉल, जो कील होती है वॉल में, वो भी निकाल दी। और जो ऑथर का स्कूल का ब्लेजर था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। दैट वॉज इन श्रेड्स, दैट मीन्स उसके पीसेस कर दिए।
आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से। अब ऑथर को डर लग रहा था कि ग्रैंड मदर क्या बोलेंगी, क्योंकि ग्रैंड मदर को तो बताया नहीं घर में एक छोटा मंकी ले आए हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं वो परेशान नहीं होते और उनको टोटो की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो मंकी है वो काफ़ी एक्टिव है। ही इज़ वेरी क्लेवर, बहुत चालाक और एक्टिव है। उसको टाइम दे और उसने क्या कर दिया, सारे पीसेस कर एंड मेड और विंडो से भाग भी गया। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी भी किसी ने, मतलब ग्रैंडफादर ने और ऑथर ने ग्रैंड मदर को नहीं बताया था, उसकी प्रेजेंस को अभी भी सीक्रेट रखा गया। अब टोटो को बड़े केज में ट्रांसफ़र करा गया और वो बड़ा केज कहाँ था, सर्वेंट क्वार्टर्स में। और उसी सर्वेंट क्वार्टर्स में ग्रैंडफादर के अलग अलग पेट्स थे जो एक साथ बहुत प्यार से रहते थे। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट ज़ू है, तो ग्रैंडफादर का प्राइवेट ज़ू कहाँ पर था, सर्वेंट क्वार्टर्स में। और ये डिसाइड करा गया कि टोटो को भी उसी बड़े पिंजरे में भेजा जाएगा जहाँ पर बाकी के एनिमल्स बहुत सोशेबली रहते हैं। कौन कौन से एनिमल्स थे, टॉर्टॉइस, रैबिट्स, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल और पेट गोट। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन इस टोटो मंकी ने उन सभी जानवरों को बहुत परेशान कर दिया, सारे पेट्स को परेशान कर दिया। तो ग्रैंडफादर, जिनको अगले दिन देहरादून निकलना था, देहरादून से सहारनपुर के लिए निकलना था, देहरादून में रहते हैं और उनको कहाँ जाना था, पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाना था। तो उन्होंने डिसाइड करा कि टोटो मंकी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। और वो कहता है ऑथर कि वो ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन वहाँ पर जो होता है ग्रैंडफादर उसको बताते हैं। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए बड़ा सा एक कैनवास बैग, बड़ा सा ब्लैक कलर का प्रोवाइड किया गया और उसके अंदर कुछ स्ट्रॉज रखी गई, जिससे कि वो थोड़े टाइम के लिए उसका नया घर बन जाए। जब बैग को क्लोज कर दिया गया तो उसमें से बाहर निकलने का कोई भी मतलब जगह नहीं थी कि वो बाहर कूद के निकल सके। टोटो सिर्फ छोटे से ओपनिंग में से सिर्फ अपना हाथ बाहर निकाल सकता था और कैनवास इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो चबाकर भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता था। तो थोड़ी सी ओपनिंग रखी गई जिससे कि सांस वगैरह आती रहे और वो अपना हाथ बाहर निकाल सकता है, दैट्स इट। ना वो उस कैनवास को काट सकता है, ना ही वो पूरी तरीके से बाहर उछल कर आ सकता है। अब वो जब स्टेशन पर थे, देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर थे, तो वो जो बैग रखा हुआ था वो सिर्फ उसको रोल कर इधर उधर लेकर जा सकता था। और भीड़ जो थी वो देख रही थी, वहाँ पर जितने भी और लोग थे, क्राउड जो थी वो देख रही थी कि बैग किस तरीके से रोल हो रहा है। टोटो बैग में रहता है जब तक सहारनपुर नहीं आ जाता। बट वाइल ग्रैंडफादर, जब ग्रैंडफादर रेलवे टर्नस्टाइल पर अपनी टिकट शो करते हैं, टोटो धीरे से अपना सिर बैग में से निकाल लेता है और टिकट कलेक्टर को, टीसी को एकदम हंसकर देखता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। वो टिकट कलेक्टर डर जाता है एंड विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। और वो अपना दिमाग चलाता हुआ कहता है, आपके साथ एक डॉग है, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ग्रैंडफादर टोटो को बैग से बाहर निकालते हैं और वो प्रूव करते हैं कि मंकी डॉग नहीं हो सकता, ये मंकी है, डॉग नहीं है ये। और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, क्वाड्रप्ट होता है चार पैरों वाला जानवर क्वाड्रप्ट। तो वो कहते हैं कि ये मंकी है, आप इसको डॉग क्यों कह रहे हो। लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसका चार्जेस रखने के लिए उसको डॉग क्लासिफाई करा और ग्रैंडफादर को 3 रुपीज़ देने पड़े एज अ फेयर, यानी चार्जेस देने पड़े टोटो के भी। कितने रुपए?
₹3 देने पड़े, तभी उन्होंने अलाउ करा टोटो को ट्रैवल करना ट्रेन में। फिर ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टॉइस। अब अचानक से क्या करते हैं, ग्रैंडफादर अपने पॉकेट में से पेट टॉर्टॉइस निकालते हैं, छोटा सा कछुआ। What must I pay for this since you charge for all animals? तो अब वो टिकट कलेक्टर से पूछता है कि फिर आप इस टॉर्टॉइस का क्या चार्ज लोगे, आप तो सारे जानवरों का चार्ज ले रहे हो। टिकट कलेक्टर बहुत ध्यान से देखता है, gave grandfather a pleased and triumphant look, no charge, it is not a dog। और वो क्या बोल देता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये डॉग नहीं है। मतलब मंकी को तो डॉग बता के चार्ज ले लिया और टॉर्टॉइस को कह रहा है नहीं नहीं ये डॉग नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। When Toto was finally accepted by grandmother, अब ग्रैंडमदर को बताना ही पड़ा क्योंकि अब कितने दिन तक छुपा लेंगे, तो ग्रैंडमदर को बता दिया एक दिन और टोटो को फाइनली सभी ने घर में एक्सेप्ट कर लिया। और उनके पास एक कंपेनियन था, फैमिली डोंकी नाना। फैमिली डोंकी भी था उनके पास, नाना नाम था। और टोटो को कहाँ रखा गया, अब स्टेबल में रखा गया नाना के पास, जो उनका फैमिली डोंकी था, क्योंकि ग्रैंडफादर के पास बहुत सारे पेट्स थे। अब क्योंकि टोटो उस जगह पर तो रह नहीं पा रहा था, सर्वेंट क्वार्टर में सभी जानवरों को परेशान करता था, तो उन्होंने उसको यहाँ पर रखा। अब टोटो की जो पहली रात थी उस अस्तबल में, ग्रैंडफादर उसको देखने जाते हैं कि वो कंफर्टेबल तो है ना। टू हिज सरप्राइज वो देखते हैं नाना without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। और नाना को वो देखते हैं कि नाना जो है अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, जो उनका फैमिली डंकी है वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her। और वो उसको एक ऐसे प्यार से मारते, एक स्लैप मारते हैं। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth। और वो जो टोटो मंकी होता है वो उस डोंकी के कानों को बहुत मतलब अपने छोटे छोटे पैने दांतों से उसके लंबे लंबे कानों को काट रहा होता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, यानी कि फिर वही बात आ गई, यहाँ पर भी टोटो ने नाना डोंकी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और वो यहाँ पर भी रहने लायक नहीं था। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। जब सर्दियों की शाम होती थी तो टोटो को क्या पसंद था, एक बड़े से बाउल में वार्म वाटर यानी गर्म गुनगुना पानी, उसमें उसको नहलाया जाता था और ग्रैंडमदर उसको नहलाती थी। और वो कनिंगली बहुत बड़ी चालाकी से क्या करता था, उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था और फिर धीरे धीरे करके अपना एक पैर डालेगा, दूसरा पैर डालेगा और अपने आप को गर्दन तक उसके अंदर डुबो लेता था। और कंफर्टेबल होने के बाद वो खुद साबुन लेता और पूरे बॉडी पर लगाता। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता तो फटाफट से वो क्या करता, उसमें से बाहर निकल आता और किचन फायर के सामने अपने आप को सुखाने की, ड्राई करने की कोशिश करता। सब उसकी इस परफॉर्मेंस को देखकर हंसते थे, क्योंकि बंदरों की इस तरीके से हरकतों के ऊपर ही तो देखकर हंसी आती है। वो इस तरीके से हर चीज़ को इमिटेट करते हैं, इमिटेट करके वो हंसाते हैं सबको। टोटो को बहुत बुरा लगता था कि सब उसके ऊपर हंसते। एक दिन क्या हुआ, एक एक्सीडेंट होने लगा और टोटो बाल बाल बच गया। लार्ज किचन केटल, बहुत बड़ी सी केतली, जैसे चाय की केतली होती है, वो रखी हुई थी चाय बनाने के लिए। टोटो को लगा कि ये बड़ा सा बोल रखा हुआ है और ये उसके नहाने का पानी है, क्योंकि उसको तो यही चीज़ याद है ना कि वो एक बड़ा सा बोल रखेंगे और उसके अंदर वो नहाता है। उसको लगा ये भी नहाने का पानी होगा। उसने क्या करा, उसको लिड को हटाया और उसने देखा टेम्परेचर वो चेक करता था। उसने अपने हाथों से टेम्परेचर चेक किया और वो उसके अंदर जाकर बैठ गया। अब वो बाहर निकले तो सर्दी लगे और सर्दी से बचने के लिए वो अंदर फिर से बैठ जाए, लेकिन पानी तो गैस पर रखा है ना और वो गर्म होते चले जा रहा था। लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुंचती, वो क्या कर रहा था, कभी अंदर आता, कभी बाहर जाता, कभी अंदर और कभी बाहर। अचानक से ग्रैंडमदर ने देख लिया
और उसको बचा लिया, नहीं तो उसको काफ़ी ज़्यादा बर्न्स हो सकते थे। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन डिवोटेड टू मिसचीफ, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था ये टोटो मंकी, हमेशा कुछ ना कुछ शैतानी उसको सूझती। कभी कोई घर में मेहमान आते तो उनकी ड्रेस फाड़ देता। एक दिन लंच टाइम था, एक डिश बनाई हुई थी, पुलाव डिश बनाई हुई थी, डाइनिंग टेबल पर रखी थी, और ये सब लोग जो थे फैमिली मेम्बर्स बाहर थे, लेकिन ये क्या करता है, रूम में जाता है और सारे के सारा पुलाव चावल सब खा जाता है। ग्रैंड मदर चीखती हैं और टोटो क्या करता है, उनकी तरफ वो प्लेट फेंक कर मार देता है। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड, और जो ऑथर की आंट होती हैं वो थोड़ा आगे जाती हैं और क्या करती हैं, ग्लास ऑफ वाटर देती हैं। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of पुलाव। अब ग्रैंडफादर के आते ही वो डिश ऑफ पुलाव उठाता है और खिड़की से बाहर भाग जाता है, और जो जैक फ्रूट ट्री है उसके ऊपर उसकी टहनियों पर बैठ के उसको आराम से पूरा फिनिश करता है, एक एक दाना खा लेता है, और उसको जो डिश होती है वो पेड़ से ऊपर नीचे फेंक देता है। मतलब उसने पूरा पुलाव ख़त्म कर लिया, एक एक दाना साफ कर लिया और क्या कर दिया, उस डिश को नीचे फेंक दिया। वो डिश जो थी वो बिल्कुल टूट जाती। अब सभी को समझ में आता है और ग्रैंडफादर को भी समझ में आता है कि टोटो उस तरीके का पेट नहीं है जिसे हम घर में रख सकते हैं। हम इसको लंबे टाइम तक घर में नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। कभी किसी के कपड़े फाड़ देने, कभी ब्लेज़र फाड़ दिया, कभी किसी की ड्रेस फाड़ दी, डिशेस तोड़ दी, वॉलपेपर निकाल दिए। तो ग्रैंडफादर ने उसी टांगा वाले को ढूंढा और उसको वापस बेच दिया 3 रुपीज़ में। खरीदा कितने में था, 5 रुपये में, और वापस बेच दिया उसे 3 रुपये में, उसी सेम टांगा ड्राइवर। इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी थी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो फिनिश होती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।